भौरा रस लेने में इतना मस्त हो गया, ऐसे मगन हो गया, ऐसे डूब गया कि उसे पता ही नहीं पड़ा कि कमल का फूल बंद हो रहा है। जब सूरज उगता है तो कमल का फूल खिल जाता है। जब सूरज उगता है तो कमल का फूल खिल जाता है, और जब वीतराग का दर्शन होता है तो हृदय श्रावक का खिल जाता है। जैसे कमल सूरज की किरणों से खिल जाते हैं, वैसे गृहस्थों के हृदय कमल प्रभु दर्शन से खिल जाते हैं। जब जब खिला था तब तक तो भौरा बैठा ही था, लेकिन जब सूरज डूबने को आया तो सूरज के डूबने के साथ कमल भी बंद होना चालू हो गया। वायरलेस कोई वायर नहीं लगा हुआ है सूरज से कमल के लिए, लेकिन फिर भी उसे मालूम पड़ रहा है कि सूरज अस्त हो रहा है। एकेंद्रीय कमल को कैसे मालूम पड़ रहा है कि सूरज डूब रहा है? सूरज की किरणों का उस पर ऐसा प्रभाव था कि खिला हुआ था। और जब तक जीवन में देवशास्त्र गुरु का प्रभाव रहता है, जीवन खिला रहता है। कैसे खिला हुआ है, कौन से साधन से खिला हुआ है, वो समझ में आए ना आए, लेकिन जीवन खिला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज अस्ताचल की ओर गया कि कमल बंद होना चालू हो गया। जैसे ही जीवन में धर्म का सूरज डूबने लगता है, वैसे ही इंसानों का जीवन भी डूबने लगता है, बंद होने लगता है। तरक्की के द्वार बंद हो जाते हैं, उन्नति के द्वार रुक जाते हैं। लेकिन अभी भी मस्त है भौरा, भौरा अभी भी मस्त है, पराग में डूबा हुआ है। और सूरज अस्ताचल पर चला गया तो कमल भी पूरी तरह से बंद हो गया। उसे अंदाज लग रहा है कि कमल बंद हो रहा है, मुझे उड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं उड़ता है। ज्ञानियों, दूध पीती हुई बिल्ली दूध के बर्तन में मुंह देती है और दूध पीती है और आंखें बंद कर लेती है। कभी आप बिल्ली को दूध पिलाना, दूध पीती हुई बिल्ली आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि बिल्ली को अक्सर कर चोरी से दूध पीना पड़ता है। उसे कोई यूं तो देता नहीं क्या है उसे बिल्ली दूध पी ले। उसे अक्सर कर कहीं भी रखा हुआ दूध चोरी से पीना पड़ता है। और नेताओं को जितना प्यारा है दिल्ली, दूध भी उतना ही प्यारा है बिल्ली को। और दूध पीती है, आंखें बंद कर लेती है। वो समझती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। संसारी जन कर्म करते हैं, खोटे कर्म करते हैं, सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जैसे दूध वाला मालिक आता है, मालकिन आती है कि इसने तो पूरा भगोनी में रखी हुई दूध को जूठा कर दिया, पी लिया, और जैसे ही डंडे की मार पड़ती है तो उछल के भागती बिल्ली। आंखें बंद थीं तो मारना पड़ेगी क्या? बोलो, तुमने आंखें बंद कर ली थीं, तुम्हें देखने वाले तो बहुत हैं। और ज्ञानी, कोई आदमी तुम्हें ना देखे, कोई इंसान तुम्हें ना देखे, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में तुम झलक रहे हो। और एक बात है कि वीतरागी सर्वज्ञ कुछ तुम्हें ना कहने आए तो अभी तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हें खुद तो मालूम पड़ ही रहा। खुद का मन भी गवाह नहीं देता है बहुत बार कि ऐसा करो, लेकिन फिर भी लालच में, आसक्ति में, वासना में वैसा कर देते हैं।
तो आंखें बंद कर ली तो फल नहीं मिलेगा क्या? फिर क्या होगा? फिर ये हुआ, भौरा सोचता है अब बाहर जाने से क्या फायदा, बंद तो हो ही गया हूं, अब इसी के भीतर रहूंगा और पराग पीता रहूंगा, स्वाद लेता रहूंगा, मजा लेता रहूंगा। यानी मन का मजा, इंद्रियों का सुख और आत्मा का आनंद। जीव ने मन का मजा भी बहुत बार पाया, इंद्रियों का सुख भी बहुत बार पाया, लेकिन आत्मा का आनंद आज तक नहीं पाया। कहे भले दे कि मैं तो आनंद में हूं, कैसे हो भाई? आनंद में है साहब। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आनंद में कितने लोग हैं? उनसे अलग से पूछो, शांति से बैठ के पूछो तो मालूम पड़ेगा कि कोई आनंद वानंद नहीं है। जब मजा आता है तो समझो कि मन के लिए अच्छा लग रहा है, और जब सुख मालूम होता है तो समझ लो कि इंद्रिय द्वारों से आने वाला यह थोड़ा थोड़ा सुख, थोड़ा थोड़ा आनंद अच्छा लग रहा है, इसलिए सुख। सुख ख का मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख, मन को जो अच्छा लगे मन मजा वो मजा, और जो आत्मा यूं आंख बंद करने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद, पांचों इंद्रियों और मन को जीत लेने के बाद भी जो अंतर में आनंद का स्रोत फूटता है वो कहलाता है आनंद, जिसे किसी साधन की जरूरत नहीं है। भौरा तो मजा ले रहा है, सुख हो रहा है, बंद हुआ है। भौरा ऐसा जंतु है, जीव है कि लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन आप उसका सोच देखिए, उसका भाग्य देखिए कि कमल की इतनी मुलायम कोमल 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 पत्ती में छेद करके भी बाहर नहीं जा रहा है। जर्रा सा अगर उसको दबाया जाए नाखून से तो छेद हो जाता है, और लकड़ी में छेद करने वाला भौरा कोमल कमल की आसक्ति में ऐसा पड़ गया कि छोड़ नहीं पाता, मस्त हो जाता। फिर ऐसा सोचता है कि छेद करने की क्या जरूरत पड़ी, इसमें आराम से रहेंगे और क्या होगा,